अस्सलाम वालेकुम। आज क़िस्सतुल अंबिया में हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पोते थे। आपके वालिद का नाम लामिक और वालिदा मोहतरमा सखा बिनते अनूश थी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इराक़ व अरब के दीन से भटके हुए गुमराह लोगों की हिदायत के लिए इस दुनिया में भेजा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 45 जगह आया है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी तो आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलते चले गए जिसने उन्हें पैदा किया था। वो शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकावे में आकर ये लोग बुतों, आग और सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक खुदा की बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। अपने हाथ से अपना खुदा बनाते और फिर उससे मांगते, हालांकि ये मिट्टी और पत्थर के खुदा अपने लिए भी कुछ ना कर सकते थे, उनके लिए क्या करते। अल्लाह ताला ने जो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत रखता है, उसको ये कभी गवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकावे में आए और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगें और उसकी सज़ा में मरने के बाद दोज़ख में जलें। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। उस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत लंबी लंबी होती थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस उम्र पाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जिस मिशन पर भेजा था वो कोई मामूली न था, बड़ा सब्र आजमा और कठिन काम था। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ख़ानदान एक बड़ी जमात की शक्ल इख्तियार कर गया और ज़मीन में उनके बच्चों और पोते पोतियों से आबाद हो गई तो ये लोग अल्लाह की इबादत की तरफ मतवज्जो हो गए। जब वो किसी आज़माइश या मुसीबत में पड़ जाते तो अल्लाह ही से मदद मांगते और अपनी ज़रूरतें पूरी होने के बाद उसका शुक्र बजा लाते। उनमें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के 5 बेटे भी थे जिनसे सारी कौम को गहरी मोहब्बत और अकीदत थी। ज़रूरत पड़ने पर लोग इन्हीं 5 भाइयों से रहनुमाई हासिल किया करते थे। मगर जब वो 5 भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए तो लोगों को उनकी मौत का बहुत बड़ा दुख हुआ। लोग समझते थे कि वो 5 हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इब्लीस जो बरसों से मौका की तलाश में था कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को दीन की तरफ से बहकाए, लिहाजा उन 5 भाइयों की वफ़ात के बाद उसकी चाल कामयाब हो गई। भोले भाले और सीधे साधे लोग उसी के कहने पर अमल करने लगे। उन लोगों ने पत्थरों की मदद से बड़ी बड़ी चट्टानें काट कर जो पहला बुत बनाया उसका नाम उन्होंने 5 भाइयों में सबसे बड़े भाई के नाम पर वुद रख दिया, जो कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे। बज़ाहिर तो उस बुत की शक्ल एक मर्द से मिलती थी, मगर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे वुद से उसकी ज़रा बराबर भी मुशाबियत न थी। बहरहाल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाकी 4 बेटों के नाम पर भी बुत बनाकर लोग उनको पूजने लगे। इसके बाद जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया लोग उन बुतों को भूलते गए। फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं बुत परस्तों और दीन के भटके हुए लोगों को सुधारने की जिम्मेदारी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रातों को अपनी कौम के अच्छे आदमियों के पास जाते जो बहुत गरीब लोग होते थे। आप उन लोगों को पोशीदा तौर पर खुदाइवाद की इबादत करने की दावत देते। एक रोज़ आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को एक जगह इकट्ठे करके फरमाया, ऐ लोगों, खुदा ताला ने मुझे दीन हक़ की तबलीग के लिए चुन लिया है। तुम में से जो भी ईमान लाएगा मैं उसे अच्छे अजर व सवाब की खुशखबरी देता हूँ, और जो मेरी दावत से मुंह मोड़ेगा मैं उसको खबरदार करता हूँ कि अल्लाह ताला उस पर अपना अजाब नाज़िल फरमाएंगे। इसलिए अल्लाह पर ईमान लाओ और उसी की इबादत करो। तुमने जो बुत बनाए हैं उनको छोड़कर सिर्फ एक खुदा की इबादत करो जो ज़मीन और आसमान का खालिक व मालिक है और जिसके कब्ज़े में मौत व हयात है। लोग आपकी बातें गौर से सुन रहे थे। इसी दौरान उनमें से एक शख्स ने उठकर सवाल किया, ऐ नूह, तुम्हारे महबूब ने तुम्हें क्यों भेजा है? क्या तुम्हारे पास अपनी बात के सच्चे होने का कोई सबूत है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
ऐ लोगों, कौन है जिसने आसमान बनाया, उसे ऊंचा किया, फिर उसको रोशन किया, सियारों और चमकदार सितारों से सजाया। वो कौन है जिसने फर्श ज़मीन पर बिछाया, उसमें पहाड़ और दरिया बनाए, उसके पेट से खेती उगाई जिससे तुम खाते हो। आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें नहायत अच्छी सूरतों से नवाजा। बिलाशुबा वो अल्लाह ताला की ज़ाते बाबरकत है जिसने हर चीज़ पैदा की। बुत हर किस को शय नहीं दे सकते। फिर फरमाया, ऐ मेरी कौम के भटके हुए लोगों, बुतों की इबादत तो एक शैतानी वसवसा है, इससे बचो और मेरी राह पर चलो। मेरी रिसालत पर ईमान लाओ और मेरे और अपने परवरदिगार की इबादत करो। अपने बुतों के खिलाफ बातें सुनकर लोगों ने अपने कानों में उंगलियां ठोस लीं ताकि उन्हें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनाई ना दे। फिर धमकी देकर कहने लगे, देखो, आज तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन आइंदा अगर तुमने इस किस्म की तबलीग की तो हम तुम्हें सख्त सज़ा देंगे। इसके बाद लोगों का ये लश्कर वापस लौट गया, मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी भटकी हुई कौम के रवैये से दिल बर्दाश्त नहीं हुए। उन्हें जब ये मौका मिलता वो बस्ती में जाकर सदा लगाते, लोगों को एक खुदा की तरफ बुलाते जिसे सुनकर लोगों का खून खोल उठता। मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एलानिया इन लोगों के झूठे खुदाओं को झुटलाते और बार बार यही कहते कि तुम लोगों ने खुदा की जो निशानियां बुतों की सूरत में ठहराई हैं वो सब गलत है। अभी उनकी बात ख़त्म भी ना हो पाती थी कि इंसान नुमा भेड़िए उन पर झपट पड़ते। वो इन्हें मार मार कर बेसुध कर देते, मगर जैसे ही वो होश में आते उनकी ज़ुबान पर फिर वही कलमात होते कि ऐ लोगों, खुदा के साथ किसी को शरीक ना करो। इन सारी कोशिशों और तबलीग के बावजूद लोगों पर कुछ असर नहीं हुआ था, बल्कि बदी उन पर पहले से ज़्यादा छा गई थी। सिर्फ गिनती के चंद मर्द और औरतें ईमान लाए थे। वो हर शाम पहाड़ पर जाकर सजा लगाते जो काफिरों के दिलों पर हथौड़े की मानित ज़रब लगाती। लोग इस आवाज़ से इस कदर तंग आ गए थे कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर सितम ढाने का एक नया तरीका ईजाद किया। काफिर औरतें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वालदा को ताने देती कि उनका बेटा बड़ों के दीन से फिर गया है, मगर चूँकि उनकी वालदा तो पहले ही खुद रास्ते पर थी, इसलिए लोगों की बातों से कतई परेशान न हुई। लिहाजा वालदा की हौसला अफजाई ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मज़ीद हिम्मत बढ़ाई। एक रोज़ का जिक्र है कि कुछ भटके हुए लोग उस पहाड़ की खो में छुप कर बैठ गए जिस पर चढ़कर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सदा लगाया करते थे। उनमें से एक शख्स के हाथ में रस्सी का बड़ा सा फंदा था और वो जानता था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इसी राह से नीचे उतरेंगे। ये लोग खामोशी से वहाँ बैठकर आपका इंतज़ार करने लगे। इतने में कदमों की आहट हुई। उनसे एक चिल्लाया, वो देखो उतर रहा है। फिर वो शख्स जिसके हाथ में रस्सी का फंदा था ज़रा आगे बढ़ाया। निशेब की तरफ आने वाले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही थे। फिर चंद लम्हों के बाद वो फंदा उनकी गर्दन में पड़ा हुआ था। उसकी गिरफ्त बहुत सख्त थी। उन्होंने अपने हाथों की मदद से फंदे को अपनी गिरफ्त से निकालने की बड़ी कोशिश की, मगर कामयाबी ना हुई। जिस बदबख्त के हाथों में फंदे की रस्सी थी वो भी बार बार उसे झटके दे रहा था। आखिरकार जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिस्म तड़प तड़प कर बेजान हो गया और उन लोगों को ये यकीन हो गया कि उनका मंसूबा कामयाब हो गया है, तो वो खुशी खुशी वापस लौट गए। उधर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों ने जब देखा कि उनके वालिद इतनी रात गए तक अभी घर नहीं पहुँचे, तो वो उनकी तलाश में निकल खड़े हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 5 बेटे थे जिनके नाम याफिस, हाम, साम, कनान और आबिर थे। याफिस, साम और हाम वालिद को ढूंढते हुए बिलाखिर इस दामन में पहुँच गए जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। जब अपने बाप को इस हाल में पाया तो बाप को उठाकर घर ले आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 3 रोज़ तक तकरीबन इसी कैफियत में रहे। तीसरे रोज़ बड़ी मुश्किल से इंतहाई मध्यम सी आवाज़ निकली। उनके बेटे ने अपने कान उनके करीब तक ले जाकर सुना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पानी मांग रहे थे। उनके बेटे हाम ने उन्हें उठाया और दूसरे बेटे याफिस ने उनके हलक में पानी उंडेला। उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर 3 रोज़ के बाद जब उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई
तो उन्होंने अपने बड़े बेटे हम को हिदायत की कि अगले रोज़ उनकी जगह वो खुद जाकर मामूल के मुताबिक वाज किया करें, ताकि ईमान वालों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचता रहे। आपके मुखालफों को जब इस बारे में पता चला तो वो गुस्से में आ गए। वो इस बात को अपने लिए बाइस शर्म समझ रहे थे कि एक शख्स इलानिया तौर पर खुले बंदों उनके पत्थर के खुदाओं को बुरा भला कह रहा था, आखिर उन पापी लोगों से रहा ना गया। वो ज़बरदस्ती आपकी मजलिस में घुस आए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस कदर मारा कि वो बेहोश हो गए। इसके बाद तो उन लोगों ने अपना ये मामूल बना लिया कि जब भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाज मुनक्कद करते, ये लोग ज़बरदस्ती वहाँ घुस आते और सारी मजलिस को तहस नहस करके चले जाते। लेकिन आफरीन है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर कि वो इन सारी सख्तियों और मुखालफतों के बावजूद लोगों को एक खुदा की तरफ बुलाते रहे। उधर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जज्बा तबलीग बढ़ता चला गया, उधर उन मुखालफिन के मज़ालिम में इजाफ़ा होता चला गया और एक मंज़र ये भी देखने में आया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने दुश्मनों में फंसने के बावजूद पूरे जोश और खरोश और भरपूर अज़म के साथ तकरीर कर रहे थे। वो लोगों को एक खुदा पर ईमान लाने की बात कर रहे थे। फिर यकायक जैसे एक क़यामत टूट पड़ी। पूरा हजूम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जान लेने के इरादे से आगे ही आगे बढ़ने लगा। अगले ही लम्हे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लहूलुहान हो चुके थे। उनके जिस्म से इस कदर खून बह रहा था कि सारा लिबास खून से रंगीन हो चुका था। उसी वक्त उन्होंने अपने बेटे हाम को आते देखा, जो अपने बाप को सहारा देकर वहाँ से ले गया। यूं ही कई सदियाँ बीत गई। इस दौरान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कई अजीज़ चल बसे, जिनमें आपके वालिद, वालदा और छोटा बेटा शामिल था। उन तीनों की अमवात ऊपर तले हुई। दूसरी जानिब कुफ़ार बदस्तूर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपने जुल्म का निशाना बनाए हुए थे। आपकी काफरा बीवी के कहने पर काफरों ने हर जगह ये मशहूर कर दिया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दीवाने हो चुके हैं। चुनाचे लोग जहाँ कहीं भी आपको देखते पत्थर मारते और आवाज़ें कसते। काफरों की बीवियां अपने बेटों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास ले जाती और कहती ए लड़को, ये शख्स तुम्हारा दुश्मन है, इससे कभी हमदर्दी न करना और जब भी मौका मिले इसे जलील व ख्वार करना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इनकी बातें सुनते उन्हें सख्त मलाल होता। रवायत है कि इसी दौरान जिब्रील अलैहिस्सलाम एक रोज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील में बहशत से एक शाख लाकर आपको दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब इस शाख को ज़मीन से लगाया तो उसी दिन आपके मुखालिफ काफरों की बीवियां बांझ हो गईं। 40 बरस बाद ये शाख इस कदर बड़े दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गई कि जिसकी लंबाई 600 गज थी। इन 40 बरसों के दौरान किसी काफिर के यहाँ कोई औलाद न हुई। आपने कई सदियों तक एक खुदा को मानने की जो तबलीग जारी रखी थी, उसके नतीजे में सिर्फ 40 मर्दों और 40 औरतों के सिवा किसी ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नज़रिए को कबूल न किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आखिरकार इस मायूसी और नाउमीदी के आलम में अपने रब को पुकारा, जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और सरकशों की सज़ा का ऐलान कर दिया। आपको हुक्म मिला कि एक कश्ती तैयार कर ली जाए ताकि आप खुद को और अपने ऊपर ईमान लाने वालों को इस अज़ाब से महफूज रख सकें। आपने कश्ती बनाना शुरू की। लोग आपका मजाक उड़ाने लगे कि खुश्की में उन्हें कश्ती की क्या ज़रूरत पड़ गई, लेकिन आप हुक्म इलाही की तकमील में मसरूफ़ रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनाने के वाक़े के बारे में मारिजुन नबूवत में लिखा है, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की तो हुक्म इलाही हुआ कि ए नूह, तुम 1,24,000 तख्ते बनाओ और उस पर अम्बिया अलैहिस्सलाम के अस्माए मुबारक लिखो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के कहने पर कुल अम्बिया कराम के नाम लिखे, मगर दूसरे दिन सुबह के वक्त ये सब नाम मिट गए। आप नहायत परेशान हुए और फिर दोबारा इसी तरह नाम लिखे, लेकिन सुबह को ये नाम फिर मिटे हुए पाए। अब तो आपको यकीन हो गया कि यकीनन इसमें कुदरत की तरफ से कोई इशारा है। चुनाचे इस मौके पर इरशाद रुबानी हुआ, ए नूह अलैहिस्सलाम, इन नामों को हमारे नामों से शुरू करो और पैगंबर आखिर ज़मा सल्लम के इसमें मुबारक पर ख़त्म करो।
चुनांचे जब आपने ऐसा ही किया तो गैब से निदा आई, अब तेरी कश्ती तमाम हुई। एक और रवायत है कि कश्ती पर 4 तख्तों की जगह खाली थी। हुक्म हुआ कि इस पर इस्माए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम लिखें। चुनांचे आपने इस पर अमल किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते देखकर कुफ़ार उनका तमस्खुर उड़ाया करते थे। वो अक्सर कहते हैं, नूह अलैहिस्सलाम, पैगम्बरी छोड़कर तूने ये क्या काम इख्तियार किया है? यकीनन तुम्हारे दिमाग में खलल है। तू दीवाना नहीं तो और क्या है कि कहीं एक बूंद पानी का नाम नहीं और तू यहाँ बैठा कश्ती बना रहा है। आप कुफार की इन फजूल बातों का कुछ जवाब न देते, बल्कि ये फरमाते थे, अगर आज तुम हम पर हंसते हो तो जिस तरह तुम हम पर हंसते हो इसी तरह हम एक दिन तुम पर हंसेंगे और तुमको ये बात बहुत जल्द मालूम हो जाएगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों की इमदाद और दीगर कारीगरों की तामत से ये कश्ती जल्द मुकम्मल कर दी। कश्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बहस में मुख्तलिफ कौल हैं, मगर सही कौल ये है कि इसका तूल 440 गज और अर्ज़ 360 गज था। कश्ती की बुलंदी में 3 दर्जे थे। सबके नीचे के दर्जे में जानवरों, चौपायों और दरिंदों का मकाम था। दरमियान दर्जे में परिंदों के रहने की जगह थी, जबकि सबसे ऊपर के दर्जे में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का क़याम था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हिदायत इलाही के मुताबिक जब जानदारों के दो जोड़े कश्ती में सवार करने लगे तो उस मौके पर कश्ती में सवार होते वक्त गधे के पांव अटके। उस मौके पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चढ़ा अगर तेरे साथ शैतान हो। गधा फ़ौरन चढ़ाया। जिस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अहले कश्ती का हाल दरियाफ्त फरमा रहे थे तो उन्होंने एक शैतान को कश्ती के एक कोने में बैठा देखकर इस्तग़फ़ार फरमाया, ए शैतान, तू किसकी इजाज़त से यहाँ घुस आया? शैतान ने जवाब दिया, आपके हुक्म से। आपने फरमाया, मुझे कुछ इल्म नहीं। शैतान ने जवाब दिया कि जब आपने गधे को कश्ती में सवार करवाते वक्त फरमाया था, अगर तेरे साथ शैतान हो, उस वक्त मैं गधे की दुम पकड़े हुए था। शैतान की बात सुनकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उसको कश्ती से बाहर निकाल दें, मगर हुक्म इलाही हुआ, ए नूह अलैहिस्सलाम, ऐसा न करो, इसी में कुछ मसलियत है। और बिल आखिर वो दिन आ ही गया जब तूफ़ान की पहली निशानी नमदार हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बताया, ए नूह अलैहिस्सलाम, तूफ़ान की पहली निशानी ये होगी कि तेरे घर के तनूर से गर्म पानी उबलेगा। तूफ़ान की इब्तदाई अलामत के तौर पर जिससे तनूर से पानी उबला, ये वही तनूर था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था और नस्ल दर नस्ल ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँचा था। और फिर जब अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा तो उस तनूर से पानी उबल पड़ा। ये माह रजब की दूसरी तारीख थी। उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी उस तनूर में रोटियां लगा रही थी। जब उसमें से पानी उबलने लगा, वो भागी भागी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और उन्हें सारा माजरा कह सुनाया। मगर ये इत्तला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए कोई नई न थी, क्योंकि वो अपनी नाफरमान कौम को सज़ा देने के लिए अल्लाह से जिस अज़ाब की दुआ कर चुके थे उसका आगाज़ हो चुका था। तूफ़ान की इस पहली निशानी के साथ ही नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को पुकारा। वो सब इसमें सवार हो गए। जानवरों, हैवानात और दीगर चरिंद परिंद के जोड़े पहले ही कश्ती में दाखिल किए जा चुके थे। अमूमन मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर यूँ तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, मगर कश्ती में सवार होने के बाद कुत्ता बिल्ली से अपनी अदावत भूल गया, बिल्ली अपनी चूहे की हवस भूल गई, भेड़िए को भेड़ बकरियों का शिकार भूल गया और हाथी चीते से अपना बदला लेना भूल गया। इसी तरह कश्ती में जिस कदर चरिंद परिंद थे उन सब में उल्फत आपस में पैदा होगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इत्मीनान और सुकून हासिल हुआ। वो अल्लाह के हुज़ूर सजदे में गिर गए, जिसने अपना वादा पूरा कर दिया। जब तमाम नेक लोग और जानवर वगैरह इस कश्ती में सवार हो गए तो ज़मीन जगह जगह से शक होना शुरू हो गई और उसके अंदर से पानी उबल पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद गोया आसमान ने अपने दहाने खोल दिए। उधर ज़मीन से चश्मे जारी थे, उधर आसमान से पानी बरस रहा था। तूफ़ान के सारे आसार ज़ाहिर हो चुके थे। रफ्ता रफ्ता सारी ज़मीन में पानी भर गया।
जिसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती को इंसानों और ईमानों समेत उठा लिया। लेकिन काफिरों को अब भी तूफ़ान की शिद्दत का एहसास नहीं हुआ था। वो यही ख्याल कर रहे थे कि यह मामूली सा तूफ़ान होगा जिसका ज़ोर कुछ देर बाद टूट जाएगा। शायद यही सबब था कि वो बुलंद मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे थे। मगर कुछ देर बाद जब कुफार ने महसूस किया कि हर तरफ पानी क़यामत बर्पा कर रहा है और ज़मीन पर मौजूद हर जानदार और बेजान शय में गर्क हो रही है, तो उन पर खौफ व हरास तारी हो गया। दहशत व गम छा गया। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करें और अपने लिए कौन सी जाए पनाह तलाश करें। आज उन्हें अपनी कोई निजात दहिंदा नज़र नहीं आ रहा था कि जो उन्हें निजात दिलाए, और कोई मददगार भी नहीं था कि जो उनकी मदद करे। उन्होंने पहाड़ों का रुख किया कि उन पर चढ़ जाएं और उनकी चोटियों पर कलह बना लें कि शायद इसी तरह मौत के मुंह से बचा जा सके। लेकिन उन बदनसीबों के लिए आज कोई पनाह और कोई अमान नहीं थी। पानी बुलंद से बुलंद तर होता जा रहा था। वो जहाँ कहीं भी जाते मौत उनका ताक़ुब करती। उन्हें भागने दौड़ने वालों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की काफरा बीवी और काफिर बेटा कनान भी शामिल थे। आपकी काफरा बीवी बहुत ज़ईफ़ हो चुकी थी और कुफर उनकी नस नस में रच बस गया था। उसकी सारी ज़िंदगी इसी हाल में गुजरी थी और अब कतई गुंजाइश नहीं थी कि वो पलट कर वापस की तरफ आएँ। मगर आपके बेटे कनान की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो भी जान बचाने के लिए अपनी काफरा माँ के साथ इधर उधर भाग दौड़ रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से वह नज़र दौड़ाई तो देखा कौम पानी का लुकमा बन रही है और मौत उन्हें पंजों में दबोच रही है। तब आपको मालूम हुआ कि अल्लाह का वादा बरहक है और उसका अज़ाब नहायत सख्त है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई थी उसमें उन्होंने बाहर की सूरत हर हाल जानने के लिए एक खिड़की भी बना छोड़ी थी। चुनांचे उन्होंने खिड़की खोलकर बाहर का मंज़िल देखा तो दूसरे कुफार के साथ उन्हें अपना बेटा कनान भी पहाड़ों पर चढ़ता नजर आया। बेटे को इस हालत में देखकर बाप की शफकत ने जोश मारा। आपने उसे बावाज़े बुलंद पुकारते हुए कहा, बेटा हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों का साथ छोड़ दे। कनान जो अपनी माँ और दूसरे काफिरों के साथ एक बुलंद पहाड़ पर चढ़ा जा रहा था, वहीं से बोला, मैं बहुत जल्द पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पहाड़ मुझे अब पानी के तूफान से बचा लेगा। आपने बेटे को बहुत आवाज़ें दी, उसकी सलामती की तमन्ना की, लेकिन बेटा उन पर और उनकी रिसालत पर ईमान न लाया। उसने आपके दीन की पैरवी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके कल्ब पर पर्दा पड़ चुका था। आपने दोबारा अपने बेटे को पुकारते हुए कहा, मेरे बच्चे, आज कोई खुदा के अज़ाब से बचाने वाला नहीं है। आज सिर्फ कोई महफूज रहेगा जिस पर अल्लाह ताला अपना करम फरमाएंगे। मगर बेटे ने सुनी अनसुनी कर दी। अब पानी घुटनों से भी ऊंचा चुका था। तूफान की शिद्दत लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। वो कश्ती जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत सवार थे, पानी पर अचकोले खाती हुई पानी की सतह बुलंद होने के साथ साथ ऊपर उठती जा रही थी। पानी इस तेज़ी से ऊपर की तरफ उठता जा रहा था कि इंसानी जहन जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हर तरफ क़यामत के मानिंद एक शोर था, बरसते पानी और उबलते चश्मों का शोर, हवा का और डूबते हुए काफिरों का शोर, जिन्हें पानी की तेज़ मौजें तिनकों की तरह अपने साथ बहाए लिए जा रही थी। इन डूबने वालों में औरतें भी थीं और मर्द भी। ये सब वो लोग थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दीवाना कहते थे और उन पर हंसा करते थे, लेकिन आज तकदीर उन पर हंस रही थी और वो रो रहे थे, अपनी हमाकतों पर आंसू बहा रहे थे, अपनी गलतियों और गुस्ताखियों का मातम कर रहे थे। मगर आज मौत को उन पर रहम नहीं आ रहा था। आज तो सिर्फ वही लोग महफूज थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की रिसालत पर ईमान ले आए थे और उनकी कश्ती पर सवार थे। इसी दौरान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी काफरा बीवी को डूबते देखा और उनकी जानिब से मुंह फेर लिया। फिर जब उन्होंने दूसरी तरफ निगाह उठाई तो उन्होंने अपने बेटे कनान को तूफ़ानी मौजों से लड़ते देखा। वो उस वक्त मौत से आखिरी जंग लड़ रहा था। उसे इस हालत में देखकर आपने अपने रब को पुकारा, ऐ परवरदिगार, मेरा बेटा मेरे अहल ही में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू बेहतरीन हाकिमों में से है। इसके जवाब में इरशाद हुआ, ऐ नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं, उसके अमाल अच्छे नहीं हैं।
तुम मुझसे इस ऐसी चीज़ की दरख्वास्त ना करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि नादान ना बनो। बस तुमको ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मैं बिलाशुबा तुझको नसीहत करता हूँ कि अब तू कोई नादानी न कर बैठना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, है मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि ऐसी चीज़ से मुतल्लिक सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म ना हो। अगर तू मुझे बख्शेगा नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में बेटे की मोहब्बत का जो तूफ़ान उठा था वो अब थम चुका था और वो खुदा के इरशाद की हकीकत को समझ गए थे, मगर उनकी निगाह अभी बेटे की तरफ थी। इतने में खुदाबंदी से एक तूफ़ानी मौज आई जिसने कनान को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों से हमेशा के लिए छुपा लिया। वो पानी की मौजों में देखते ही देखते गर्क हो गया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बुलंद होती हुई मौजों के सहारे आगे बढ़ गई। आसमान से अब भी धुआंधार पानी बरस रहा था। हर तरफ गुप्त अंधेरा छाया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बुलंद मौजों पर किसी पहाड़ की मानद बह रही थी और बिलाखिर पानी ज़मीन से इस कदर बुलंद हो गया कि तमाम ऊंचे ऊंचे दरख्त, हत्ता के पहाड़ों की चोटियां भी पानी में छुप गईं। ज़मीन पर चलने और रेंगने वाले तमाम जानदारों के जिनके नथनों में ज़िंदगी का दम था मर गए। इसके अलावा तमाम इंसान, इवान, जानदार और ट्रेन परिंद वगैरह भी ज़मीन पर से मर मिटे। फ़कत एक नूह अलैहिस्सलाम बाकी बचे, या फिर वो लोग जो उनकी रिसालत पर ईमान लाए थे और उनके साथ कश्ती पर सवार थे। मुख्तलिफ किताबों में दर्ज है कि पानी कई महीनों तक ज़मीन पर खड़ा रहा। इस दौरान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अल्लाह के हुक्म से पानी पर डोलती रही। फिर एक रोज़ कश्ती वालों पर अचानक एक आफत बयान पड़ी। हुआ यूँ कि कश्ती में बहुत गंद हो गया। इस आफत से बचने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही से हाथी की पेशानी पर हाथ फेरा। रवायत यह है कि हाथी की नाक से 2 खंजीर के बच्चे पैदा हुए, जो थोड़ी ही देर में बड़े हो गए। फिर ये दोनों जानवर कश्ती की सारी गिलाजत खा गए। यूँ कश्ती वालों को जिस परेशानी का सामना था उससे उन्हें निजात मिल गई। लेकिन कुछ ही देर बाद एक अजीब व गरीब वाक़या ये हुआ कि इन्हीं खंजीरों में से एक की पेशानी पर इब्लीस ने हाथ फेरा और खंजीर की नाक से 2 चूहे निकलकर कश्ती के फर्श पर गिर पड़े। ये चूहे भी पल भर में बड़े हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब इस वाक़े की खबर हुई तो उन्होंने इब्लीस का दामन पकड़ लिया और उससे मुखातिब होकर कहने लगे, ऐ शैतान, तू इस कश्ती पर कब आया? शैतान कहने लगा, मैं उसी वक्त कश्ती में आया जब तूने खंजीर को गंदगी खाते देखकर मलऊन कहा। मैं जानता था कि तू मुझे मलऊन कहेगा, क्योंकि इब्लीस ही खंजीर के अंदर छुपा था और उसी के ज़रिए मैं इस कश्ती पर आया हूँ। अभी शैतान से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू जारी थी कि पूरी कश्ती में एक शोर सा उठा और अफरा तफरी फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरियाफ्त करने पर लोगों ने बताया कि उन्होंने कश्ती के 2 बड़े चूहों को सुराख करते देखा है। वो चूहे इस कदर फुर्तीले और तेज़ रफ्तार थे कि सारी कश्ती में दौड़ते फिर रहे थे, मगर किसी के हाथ नहीं आते थे। कश्ती वालों ने इन चूहों को मारने की अपनी सी कोशिश की, मगर उन्हें कामयाबी न हो सकी। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरियाद की, जिसके जवाब में आपको हुक्म हुआ, ए नूह, आप शेर की पेशानी पर हाथ फेरें। फिर जैसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पेशानी पर हाथ फेरा तो एक नाकाबिले यकीन अजीबो गरीब सा मंजर देखने में आया। हुआ यूँ कि जैसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पेशानी पर हाथ फेरा तो उसकी नाक से बिल्ली के 2 बच्चे पैदा हुए, जो देखते ही देखते बड़े हो गए। फिर इन बिल्लियों ने चंद ही लम्हों में इन चूहों को खा लिया। रिवायत है कि इसी दिन से बिल्ली और चूहे की दुश्मनी कायम हो गई। चुनाचे इसी तरह कश्ती वालों की सर से बला टली और कश्ती डूबने से महफूज रही। उधर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो तूफ़ान नाज़िल हुआ था उसके बारे में अक्सर किताबों में लिखा गया है कि मुसलसल 40 दिन और 40 रात आसमान से पूरी शिद्दत के साथ पानी बरसता रहा। फिर उसकी शिद्दत में कमी आ गई। इस तूफ़ान की शिद्दत के बारे में तौरात के अलावा कदीम हिंदू मज़हब की किताबों में भी तफसीलात मौजूद हैं। एक जगह लिखा है कि पानी बढ़ते बढ़ते पहाड़ों से 40 गज बुलंद हो गया था।
अगरचे कुरान पाक के बयान किए हुए सादा और साफ वाक़यात के मुकाबले में इन किताबों में कुछ इख्तिलाफ मिलता है, ताहम इस वाक़े की शिद्दत पर सभी मुत्फिक हैं। कुरान करीम ने इस ऐद में जबकि तूफ़ान नूह की हकीकत से किसी को इनकार न था, साफ लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया कि जिन लोगों ने जुल्म किया है वही गर्क किए जाएंगे। बिलाशुबा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम इस जुल्म और सितम की मुस्तहिक थी, लिहाजा वही गर्क हुई और सिर्फ इन्हीं बस्तियों में तूफ़ान आया जहाँ जालिम कुफार के डेरे आबाद थे। हत्ता कि फर्जंदे नूह अलैहिस्सलाम भी इसी तूफ़ान की जद में आ गया जो कि काफरों का शरीक हाल था। बहर तो रजब की 2 तारीख को तनूर से गर्म पानी का लावा फूटा और ये मुहर्रम की 10 तारीख तक जारी रहा। इस लिहाज से तकरीबन 6 माह 8 दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर तैरती रही। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, ऐ ज़मीन अपना पानी जज़ब कर ले, और आसमान थम जा, पानी उतर गया। हुक्म की तामील हुई, कश्ती कोई जोदी पर जा ठहरी। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोई जोदी पर ठहरी तो उस वक्त क्या वाक़यात रूनुमा हुए। रिवायत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में एक खिड़की बनाई थी और उन्होंने ये खिड़की उस वक्त खोली जब तूफ़ान थम गया। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि बुलंदो बाला पहाड़ों की वो चोटियाँ जो पानी में डूब चुकी थी दोबारा नज़र आ रही थीं। समंदर के पानी की तूफ़ानी मौजें भी गायब हो चुकी थी। क्योंकि आप काफ़ी बुलंदी पर थे, इसलिए ज़मीन के बारे में सही तौर पर उन्हें इल्म नहीं हो रहा था कि वो क्या कैफियत है। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ज़मीन का हाल जानने के लिए खिड़की के रास्ते एक परिंदा छोड़ा। इसके परिंदे के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। बाद जगह लिखा गया है कि वो परिंदा कौवा था जिसे छोड़ा गया, मगर वो वापस नहीं लौटा। ताहम बाद की रवायात में लिखा गया है कि वो परिंदा कबूतर था जिसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ज़मीन का हाल जानने के लिए छोड़ा था। ये कबूतर ग़ुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले वापस लौट आया। कबूतर के सिर्फ पंजे ही नम थे, जिसका मतलब ये था कि ज़मीन पर पानी नहीं रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को दुआ दी। शायद यही वजह है कि लोग इस परिंदे को प्यार की निगाह से देखते हैं। बहरतौर ज़मीन का हाल जानने के बाद उन्होंने अपने लोगों को कश्ती पर से उतारा। उस वक्त आप अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ऐ नूह, जितने तुखम और जड़ें हैं ये सब ज़मीन में बो दें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हिदायत इलाही के ऐन मुताबिक अमल किया। उन्हें कश्ती के अंदर से तमाम मतलूबा तुखम और जड़ें मिल गईं, मगर अंगूर की बेल दस्तयाब न हो सकी। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि अल्लाह ताला, अंगूर की बेल दस्तयाब ही नहीं है। गैब से आवाज़ आई, अंगूर की जड़ इब्लीस ने चुरा ली है। चुनांचे जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सख्ती के साथ उस जड़ की बाबत दरियाफ्त किया तो उसने अंगूर की जड़ चुराने के इल्ज़ाम की तरदीद की। उस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खासे बरम हुए और इब्लीस से कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने खबर दी है कि जड़ तुम ही ने चुराई है। अब इब्लीस इनकार न कर सका। उसने अपनी चोरी का इतराफ़ कर लिया और कुछ देर बाद अंगूर की जड़ लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी, मगर उसने साथ ही एक शर्त भी आयद कर दी। इब्लीस ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये शर्त पेश की कि जैसा वो इस जड़ को ज़मीन में बोएंगे तो वो सिर्फ एक मरतबा उसको इसकी जड़ को पानी देंगे, जबकि 3 बार वो खुद पानी देगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की ये शर्त कबूल कर ली और अंगूर को ज़मीन में बो दिया। शर्त के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तो इस जड़ को सिर्फ एक मरतबा पानी दिया, जबकि इब्लीस ने अपनी शर्त के ऐन मुताबिक अंगूर की इस जड़ को 3 मरतबा पानी दिया। रवायत है कि इब्लीस ने पानी के बजाय 3 जानवरों को मार कर उनका खून अंगूर की जड़ में डाल दिया। ये जानवर लोमड़ी, शेर और खिंजीर थे। कहा जाता है कि अंगूर में जो मिठास है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पानी देने की वजह से है, और उससे जो शराब बनती है वो इब्लीस के पानी देने की वजह से है। शायद इसीलिए शराबियों का मिजाज पहले लोमड़ी जैसा, फिर शेर की तरह और बिलाखिर वो खिंजीर जैसा अंदाज अपना लेते हैं, क्योंकि खिंजीर भी नशे की हालत में किसी को पहचानता और समझता नहीं है। बिलाशुबा ये एक ठोस हकीकत है कि हर शय में असल की तासीर ज़रूर होती है। बहरतौर जब अल्लाह ताला के लाए हुए अज़ाब से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भटकी कौम अपने अबरतनाक अंजाम को पहुँच गई
तो फिर उस ज़ाते बाबरकात के हुक्म से बादलों ने बारिश बरसाना बंद कर दी। ज़मीन को हुक्म हुआ कि वो अपना पानी निगल जाए। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोई जोधी पहाड़ पर लंगर अंदाज हो। जब कश्ती ठहरी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को यूँ महसूस हुआ कि जैसे ज़मीन पर कभी कोई तूफ़ान आया ही ना हो। उन्होंने सूरज को कायनात पर अपनी शुआएं बिखेरते पाया। हर जानिब उन्हें सरसब्ज मैदान और खेत खलियान नजर आए। ये सब कुछ देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथियों का दिल बाग बाग हो गया। सब ने अल्लाह की हम्द की और उसका शुक्र अदा किया। इस मौका पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतें लेकर उतरो जो तुम पर और इन जमात वालों पर उतरेंगी जो तुम्हारे साथ हैं। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर किस्म के वहशी हैवानों, परिंदों और चरिंदों की मुख्तलिफ किस्मों को कश्ती से निकाला। पालतू हैवानों और मानूस परिंदों को भी छोड़ दिया। आखिर में वो इन लोगों के घर गए जो उन पर ईमान लाए और आपके ज़हनों से उन्होंने हिदायत पाई। यूँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का 950 साला सख्त जिद्दोजहद और कठिन तबलीगी दौर ख़त्म हुआ और एक बार फिर ज़मीन पर एक खुदा पर ईमान रखने वालों का ग्रोह पैदा हो गया। कुरान करीम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का तज़किरा इन अल्फाज में है, बस वो रहा उनमें 50 कम 1000 साल। लिहाजा इस मामले में कुरान पाक के फरमान को ही दुरुस्त तस्वर किया जाना चाहिए, जो कि अल्लाह ताला की नाजिल की हुई किताब है। सूरह अनकबूत में मज़कूर है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस जहान फ़ानी से कूच फरमाया तो फरिश्तों ने उनसे पूछा, है नूह, आपने ज़िंदगी में इस दुनिया को कैसा पाया? आपने जवाब दिया, मुझे तो यूँ महसूस होता है कि जैसे मैं एक दरवाज़े में दाखिल होकर दूसरे दरवाज़े से निकल आया हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अबुल बशर सानी और आदम सानी भी कहा जाता है। इसका सबब ये बयान किया जाता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग के बावजूद जब बदबातिन और काफ़ी लोग राह रास्त पर ना आए और अज़ाब आ गया तो ऐसे में सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले ही बाकी बचे। यूँ इंसानी आबादी का असर नौ सिलसिला शुरू हुआ, इसलिए आपको आदम सानी भी कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के आखिरी लम्हात के बारे में तज़किरातुल अंबिया में रकम है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक रोज़ पहाड़ की सैर फरमा रहे थे कि मलकुल मौत ने आपको पैगाम अजल सुनाया। उस पर आपने फरमाया, मुझे इस कदर मोहलत मिल जाए कि मैं अपने बाल बच्चों से आखिरी बार मिलाऊं। फरिश्ते ने कहा, ए नबी, आपको ये मोहलत नहीं मिल सकती। आपने दरियाफ्त फरमाया कि इस जंगल में मेरी नमाज कौन पढ़ेगा? मलकुल मौत ने कहा, ये सब फरिश्ते जो मेरे साथ आए हैं ये नमाज पढ़ेंगे। यह सुनकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही पर अपना सर झुका दिया। इसके बाद फरिश्तों ने आपको गुस्ल देकर आपकी नमाज पढ़ी।